हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि जेनेरिक्स क्या होते हैं और ये फीचर क्या करता है जावा प्रोग्रामिंग में और इससे हम फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। तो गाइज़ हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो गाइज़ इस लेक्चर में हम ये 4 टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले क्या है, जेनेरिक की डेफिनेशन क्या होती है, जेनेरिक्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। उसके बाद क्यों जेनेरिक्स का यूज़ ही क्यों किया जाता है, मतलब और भी बहुत सी चीज़ें, हम जेनेरिक को ही क्यों यूज़ करते हैं, फीचर क्यों जो है वो यूज़ के काबिल है। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे जेनेरिक कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद फोर्थ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जेनेरिक्स कैसे वर्क करते हैं और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है, ठीक है जी। जो है जेनेरिक की हम एग्जांपल्स देखेंगे, जिसमें हमें समझ आ जाएगा कि जेनेरिक्स को हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं और अपनी कोडिंग प्रैक्टिस को कैसे एफिशिएंटली हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं जेनेरिक की डेफिनेशन क्या है जी। क्या डेफिनेशन? जेनेरिक मीन्स पैरामीटराइज्ड टाइप, ठीक है जी। पैरामीटराइज्ड क्या चीज़ होती है ये आपको आगे पता चलेगा। द आइडिया इज टू अलाउ टाइप लाइक इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, डबल, जितनी भी टाइप्स हैं एक्सेट्रा, एंड यूज़र डिफाइंड टाइप, यूज़र ने जो खुद डिफाइन की हुई हैं टाइप्स, टू बी पैरामीटर टू मेथड्स, क्लासेस एंड इंटरफेस। यानी कि ये कहना ये चाह रहे हैं यहाँ पर कि जेनेरिक्स का मतलब ये होता है कि हम अपने मेथड्स, क्लासेस और इंटरफेसेस को ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि वो किसी भी टाइप के लिए यूज़ हो सकें। इसीलिए यहाँ पे वो कह रहा है कि इसमें जो टाइप है उसको एज अ आर्गुमेंट पास करेंगे और वो मेथड किसी भी टाइप के लिए यूज़ हो जाएगा। लेट्स से अगर मैंने 2 इंटीजर्स को आपस में ऐड करवाना है तो मेरा जो एडिशन का फंक्शन होगा उसमें 2 इंटीजर होंगे। बट अगर मैंने कुछ ऐसा परफॉर्म करना है कि 2 कैरेक्टर्स को कुछ मैंने मैनिपुलेट करवाना है तो उसके लिए मुझे अलग फंक्शन लिखना पड़ेगा। इस तरह मैंने स्ट्रिंग्स को अगर यूज़ करना है तो उसके लिए अलग फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमारे जेनेरिक जो मेथड्स हैं इनमें हमें एक लेवरेज दी गई है कि हम एक ही फंक्शन बनाएं और उसमें सिर्फ बता देंगे भाई ये फंक्शन का जो पैरामीटर है इसकी टाइप क्या होगी, और उसके हिसाब से वो अपने आप को टेलर कर लेगा और उसके लिए यूज़ हो जाएगा। यानी कि हम हज़ारों, सैकड़ों, मिलियंस, बिलियंस काम के लिए भी एक फ़ंक्शन बना सकते हैं, ठीक है जी। ना कि हमें 10, 15 फंक्शन बनाने पड़े, हम सिर्फ एक फंक्शन बनाकर ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। और सेम विद क्लासेस के साथ भी है और सेम विद इंटरफेसेस के साथ भी है, ठीक है जी। इसकी दूसरी देखते हैं, यूजिंग जेनेरिक्स इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट क्लासेस दैट वर्क विद डिफरेंट डाटा टाइप्स, ठीक है जी। आप एक ही क्लास बनाएंगे या एक जैसी ही क्लास बनाएंगे और वो डिफरेंट डाटा टाइप्स के साथ काम कर सकेगी, ठीक है जी। एन एंटिटी सच एज क्लास, इंटरफेस और मेथड दैट ऑपरेट ऑन पैरामीटराइज्ड टाइप इज़ अ जेनेरिक एंटिटी, ठीक है जी। उसको हम जेनेरिक एंटिटी कहते हैं। हम कहते हैं कि भाई ये जेनेरिक चीज़ आ गई है, यानी कि ये हर चीज़ में यूज़ हो सकती है। इसको जस्ट बता दो कि भाई आपको पैरामीटर में किस टाइप के दे रहा हूँ, उस हिसाब से अपने आप को वो टेलर कर ले और मॉडिफाई कर लेती है। इसलिए इसको जेनेरिक टाइप्स और जावा जेनेरिक्स बोलते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्यों, वाई जेनेरिक्स, जेनेरिक्स क्यों यूज़ किए जाते हैं। जिस तरह हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है ये सुपर क्लास ऑफ ऑल दी क्लासेस, ठीक है जी। ये सुपर क्लास होती है सारी क्लासेस की, और ऑब्जेक्ट रेफरेंस के रेफर टू एनी ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को रेफर कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी चीज़ है, लेट्स से हमारा जो ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने स्ट्रिंग की डेटा टाइप डाल दी है, उसको दूसरा ऑब्जेक्ट जो कि इंटीजर टाइप का है वो रेफर कर सकता है, वो उसका रेफरेंस बन सकता है। इससे नुकसान क्या होगा, जब हम उसको दोबारा कन्वर्ट करेंगे या टाइप कास्ट करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट्स की रेफरेंसिंग की वजह से क्या होता है, दिस फीचर लैक ऑफ टाइप सिक्योरिटी, यानी कि ये जो हम ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे को रेफ़र कर सकते हैं, यानी कि एक दूसरे का रेफरेंस बन सकते हैं। तो इसकी वजह से जो टाइप सेफ्टी है उसमें लैगिंग आता है, उसकी वजह से मसला आता है। तो उसकी सेफ्टी को अचीव करने के लिए हम जेनेरिक्स ऐड करते हैं। जेनेरिक्स ऐड टाइप सेफ्टी फीचर, ठीक है जी। वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट की कन्वर्जन में टाइप सेफ्टी फीचर ऐड करता है। क्या ऐड करता है, जेनेरिक्स जो है, ठीक है जी। इसलिए हम जेनेरिक को यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम बात करें, जेनेरिक की 2 टाइप्स है, मेथड और क्लासेस टाइप के जेनेरिक्स होते हैं। क्या होता है जी, सेम एज नॉर्मल फंक्शन, ये बिल्कुल ऐसा ही होता है जिस तरह नॉर्मल फंक्शन या मेथड होता है। जेनेरिक मेथड टाइप, उसके अंदर सिर्फ क्या होता है, एक पैरामीटराइज्ड या पैरामीटर का एक टाइप होता है कि यानी कि आप बता देते हो उसको कि भाई पैरामीटर कौन सा है जो मैं पास करने लगूँ आपका। सेम ऐसे ही क्लास के साथ, सेम एज नॉन जेनेरिक क्लास, बिल्कुल वैसे ही होती है जैसी आपकी सिंपल क्लास होती है। बट उसमें क्या होता है डिफरेंट, वो कंटेन करता है पैरामीटर का सेक्शन, यानी कि हम बता देते हैं कि भाई आपके पैरामीटर का टाइप क्या होगा जो इस क्लास को दिया जाएगा, पास किया
जाएगा ये क्लास किन पैरामीटर्स के साथ ट्यून होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जांपल जिससे आपको बड़ी क्लियर कट समझ आ जाएगा जेनेरिक्स कैसे काम करते हैं और जावा में कैसे इंप्लीमेंट किए जाते हैं। ये गाइज यहाँ से आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी जेनेरिक्स कैसे काम करते हैं। ये हम एग्जाम्पल 1 देखते हैं। ये हमने एक क्लास बनाई जिसका नाम है टेस्ट। जेनेरिक्स के लिए हम यूज़ करते हैं ग्रेटर देन और लेस देन का साइन। ठीक है जी, टू स्पेसिफाई द पैरामीटर टाइप, और इसके अंदर टी पास कर देते हैं। ये इसका सिंटेक्स है। ठीक है जी। उससे क्या होगा, टी को एज अ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा और इसको जो भी आप इसको टी की टाइप पास करेंगे वो टाइप यहाँ पर आ जाएगी, वो ऑब्जेक्ट उस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल होगा। ये जो टेस्ट का हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया इस क्लास का, और पब्लिक गेट ऑब्जेक्ट, और ये फंक्शन क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को रिटर्न करा देगा जो भी हमने ऑब्जेक्ट पास किया होगा। इसको हम मेन क्लास में हम यूज़ करते हैं। यह मेन फंक्शन में आ गए अपने। इसमें हमने क्या किया, हमने बता दिया टेस्ट, ये जी टेस्ट क्लास यहाँ पे आ गई। ठीक है जी। इसके अंदर टी के अंदर मैंने पास क्या कर दिया, टी के अंदर मैंने पास कर दिया इंटीजर, यानी कि मैं इस क्लास को बना रहा हूँ इंटीजर टाइप का। ठीक है जी। आई ऑब्जेक्ट न्यू टेस्ट इंटीजर, और इसको मैंने 15 पास कर दिया, यानी कि 15 कहाँ चला गया, ये चला गया इसके कंस्ट्रक्टर में। तो अब देखें ये क्लास जो है ये खुद ब खुद किस में कन्वर्ट होगी, ये इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट होगी। जब हम करेंगे प्रिंट आउट प्रिंट लाइन, जब हम करेंगे तो जब गेट ऑब्जेक्ट करेंगे तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न कर देगा 15। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी को क्लास को यूज़ करते हुए हमने टी की टाइप क्या कर दी, टी की जगह पास कर दी स्ट्रिंग। तो यही क्या बन गया, ये स्ट्रिंग टाइप का बन गया, यानी कि यही क्लास जो है ये स्ट्रिंग के लिए टेलर होगी खुद ब खुद। और यहाँ पे हमने पास कर दिया गीक्स फॉर गीक्स। जैसे ही हमने गेट ऑब्जेक्ट किया तो यहाँ पे इसने प्रिंट करवा दिया। ठीक है गाइस, अब आपने देख लिया, आपने सेम क्लास को, सेम क्लास जो है, सेम क्लास इज यूज्ड फॉर इंटीजर एंड स्ट्रिंग। ठीक है जी, इसलिए इसको बोलते हैं जेनेरिक्स। ठीक है जी। अच्छा जी गाइज, यहाँ पे एग्जांपल 2 में हम देखते हैं हम किसी भी क्लास में 2 टाइप की जेनेरिक भी पास कर सकते हैं। जिस तरह हमने क्लास बनाई टेस्ट, इसमें एक टी और यू पास कर दिया। ठीक है जी। और टी ऑब्जेक्ट 1 बन गया, यू ऑब्जेक्ट 2 बन गया, और इसी तरह इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट 1 और 2 को असाइन हो गए, और प्रिंट में ये दोनों जो है ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 प्रिंट हो गए। ठीक है जी। मेन क्लास में है, यहाँ मेन फंक्शन में है, यहाँ पे टेस्ट एक को स्ट्रिंग दे दिया, एक को इंटीजर दे दिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया टेस्ट न्यू स्ट्रिंग इंटीजर, स्ट्रिंग को जीएफजी और इंटीजर को 15 पास कर दिया। और हमने जब प्रिंट किया तो हमारे पास पहले जीएफजी आ गया, फिर 15 आ गया। अब आप देख लें हमने यहाँ पे मल्टीपल जेनेरिक्स यूज़ कर लिए हैं। ठीक है जी। तो इसका मतलब है मोर देन 1 जेनेरिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने सीखा कि जावा जेनेरिक्स क्या होते हैं, इसकी बेसिक्स क्या हैं, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, और ये कैसे जो है सिक्योरिटी फीचर प्रोवाइड करती है डाटा टाइप को, ताकि कन्वर्जन में हमें एरर ना आ सके। तो गाइज अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो कमेंट सेक्शंस में आप ज़रूर हमें अपनी क्यूरीज वगैरह से आगाह कर सकते हैं। इस लेक्चर को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि नॉलेज को मज़ीद स्प्रेड कर सकें। थैंक यू सो मच।